चलिए बढ़ते आगे बात अब हिसार की, जहां आरक्षित सीट पर चुनावी प्रचार में जुटे बीजेपी प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बहादुर सिंह नंगथला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की पैदल यात्राओं का कोई असर हरियाणा में नहीं पड़ेगा। उकलाना विधानसभा क्षेत्र को लेकर बहादुर सिंह नंगथला का दावा है कि यहां तो सिर्फ बीजेपी की हवा है। उकलाना में बहादुर सिंह नंगथला से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा का चुनावी घमासान बेहद दिलचस्प इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है। उकलाना विधानसभा क्षेत्र ये आरक्षित सीट है और उकलाना विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बहादुर सिंह नंगथला इस वक्त हमारे साथ बने हुए। सर, मुझे बताइए कि नायब सरकार सामने आने के साथ ही ये कहा जा रहा है कि अनुसूचित जाति के लोगों का सरकार में भरोसा बढ़ा है, इसके साथ ही पिछड़े वर्गों का जो समर्थन है वो सरकार के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है कि नायब सिंह सैनी सरकार एक बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगे क्या? देखिए, जब से हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी बने हैं तब से उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं में बहुत अच्छे से पहल की है। और वीसी मोर्चा का जो है, वीसी मोर्चा में भी अनेक प्रकार की रियायतें दी हैं और अनेक प्रकार की योजनाएं बनाकर जो धरातल पर लागू की जा रही हैं। और किसानों के प्रति भी अनेक प्रकार की घोषणाएं की हैं। जो आपने देखा होगा कि कल ही उन्होंने 133 करोड़ का कर्जा माफ़ किया है। इसलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी मेहनत से लगी हुई है ताकि तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सके और दोबारा से आदरणीय नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री अवश्य बनेंगे। हरियाणा में समान विकास का जिक्र तो खूब हुआ, सरकार की तरफ से दावे भी किए गए, लेकिन उकलाना विधानसभा क्षेत्र में विकास की रफ्तार को अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो क्या ये मान लिया जाए कि विकसित नजर आ रहा है उकलाना विधानसभा क्षेत्र? देखिए, जहाँ तक पूरे हरियाणा की बात है, विकास तो सभी जगह बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन उकलाना में क्या था, जो जेजेपी की सहयोग था भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में, वहाँ पे श्री अनूप धानक जी वहाँ पे मंत्री थे और उन्होंने ज़्यादा विकास पे ध्यान न देकर खुद के विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया है, खुद का विकास ज़्यादा किया है। तो अगर वो हल्के के विकास की तरफ ध्यान देते तो निश्चित है कि जैसे और क्षेत्र में भी विकास अधिक हुआ है तो उकलाना में भी नए नए विकास होते। और जैसे मतलब औद्योगिक क्षेत्र में लगा लो, चाहे एजुकेशन में लगाओ, या पानी की जो भी समस्या है उसका निदान कराने में वो सफल नहीं हुए। उकलाना विधानसभा क्षेत्र का मैं जिक्र करूं तो ये इलाका कुमारी शैलजा का अपना इलाका, अपना गृह क्षेत्र, अपना गांव माना जाता है। तो इस इलाके में कुमारी शैलजा भी पदयात्रा लेकर पहुंचेंगी। इसके अलावा दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी अलग अलग इलाकों में पदयात्राओं के जरिए कांग्रेस पार्टी के ग्राफ को बढ़ाने में लगे हैं। आपके अपने विधानसभा क्षेत्र में इन यात्राओं का कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, ये पद यात्रा इनकी चलती रहती हैं। कभी राहुल गांधी निकालते हैं, कभी दीपेंद्र हुड्डा जी निकालते हैं और कभी कुमारी शैलजा निकाल रहे हैं। और पद यात्रा जैसे पूरे हरियाणा में कई बार निकल चुकी है उनकी, लेकिन पद यात्रा में भी इनकी एकता नजर नहीं आती, वहाँ पे भी इनकी आपसी फूट नजर आती है और पद यात्रा का उकलाना में कोई असर नहीं होगा। चलिए, मुझे ये बताइए कि किस तरीके से वोटर्स के बीच आप पहुंच रहे हैं, किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोगों से कनेक्ट करने के तौर तरीके क्या हैं? देखिए, डे बाई डे प्रतिदिन जनता के बीच में जाता है और जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नई नई योजनाएं लागू की जा रही हैं उनके बारे में सभी को बताया जाता है और जिनको नहीं पता होता उनकी मदद करके उन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए हम उनका पूरा सहयोग करते हैं। और प्रत्येक कार्यकर्ता ये मतलब डे बाई डे सभी जनता को समझाने में बड़े सफल होते नजर आ रहे हैं। चलिए, उकलाना विधानसभा क्षेत्र में बहादुर सिंह नंगथला ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विकास को लेकर जरूर इस इलाके में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की हवा से वो साफ इनकार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लेकर वोटर्स के बीच पहुंच रहे हैं और जनता के आशीर्वाद का दावा वो कर रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, उकलाना।